हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 83 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू बुकलेट आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चैनल को आप ज्वाइन करके मुझे आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 944। राणा सूरत सिंह ऑफ थरोज वॉज गिवन परमानेंट टाइटल ऑफ राणा इन विच ईयर। थरोज के राणा सूरत सिंह को किस वर्ष राणा की स्थायी उपाधि दी गई थी। देखो, इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा गया है अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो थरोज प्रिंसली स्टेट थी वहां पर टाइम टू टाइम जो है वो फेरबदल होते रहे। किस तरह से हुए टाइटल्स में, उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। पहले कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स हम जान लेते हैं। अगर हम थरोज प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं, इसके सबसे पहले तो आपको फाउंडर पता होने चाहिए। तो इसके फाउंडर है किशन सिंह। ठीक है, और किशन सिंह कौन थे? ये एक सिसोदिया राजपूत थे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जहाँ के जो फाउंडर है वो सिसोदिया राजपूत से बिलोंग करते थे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, आपने याद रखना है कि जो ये किशन सिंह है ये डिसेंडेंट माने जाते हैं देवकरण के। और ये जो देवकरण है ये कौन थे? ये प्रिंस थे कहाँ के? उदयपुर के। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे फ्रेम हो सकता है कि किस प्रिंसली स्टेट का जो फाउंडर है वो डिसेंडेंट था प्रिंस ऑफ उदयपुर का। चलिए अगली बात करते हैं, टाइटल ऑन द रूलर्स ऑफ थरोज। देखो, टाइम टू टाइम जो थरोज के राजा थे उनके जो टाइटल्स है वो चेंज होते रहे। देखो, अगर हम 1841 तक बात करते हैं तो तब तक वहां के राजा को जो टाइटल था वो था राणा। ठीक है, इसके बाद 1841 और 1843 के बीच जो है कोई भी टाइटल जो राजा को नहीं दिया गया। और ये जो थरोज थी उस टाइम पर किसके अंडर थी? जुब्बल के। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि किस वर्ष जो थरोज प्रिंसली स्टेट है वो जुब्बल के अंडर रही। तो 1841 43 आपने याद रख लेना है। उसके बाद देखो, 1843 में जो यहाँ के राजा हैं उनको टाइटल दिया गया ठाकुर का। इसके बाद 1929 में परमानेंट टाइटल दिया जाता है यहाँ के राजा को राणा का। और जो फर्स्ट टाइटल ये राणा का दिया गया वो दिया गया ठाकुर सूरत सिंह को। तो ये जो यहाँ पर लाइन है लास्ट में, यहीं से ही आपके दो क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस वर्ष थरोज के राजा को परमानेंट टाइटल दिया गया? तो वर्ष था 1929। और सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि किस राजा को जो है फर्स्ट टाइम राणा का टाइटल दिया गया था? तो वो व्यक्ति थे ठाकुर सूरत सिंह। तो दो क्वेश्चन आपके यहीं से ही फ्रेम हो जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि राणा सूरत सिंह को जो है कब परमानेंट टाइटल राणा दिया गया। तो अभी हमने डिस्कस किया 1929 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 945। सब तहसील झंडूता वॉज क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि जो उप तहसील झंडूता है निम्न में से किस वर्ष में ये बनाई गई थी। देखो, स्टार्टिंग से ही इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हुए चलेंगे। इनिशियली अगर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वहां पर दो तहसील थी, एक गुमारविन और एक बिलासपुर सदर। पर 1980 में क्या हुआ? 1980 में ये जो बिलासपुर सदर है यहाँ से एक सब तहसील को यहाँ से क्रिएट कर लिया जाता है जिसका नाम है नैना देवी। 1980 में नैना देवी सब तहसील बनाई जाती है। उसके बाद 1984 में ये जो गुमारविन है यहाँ से एक और सब तहसील को यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है, और वो जो सब तहसील थी उसका नाम था झंडूता। तो 1984 तक जो झंडूता थी वो एक सब तहसील थी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अगर इस क्वेश्चन पे आए, यहाँ पर पूछा गया है कि सब तहसील झंडूता वॉज क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो 1984 में इसको बनाया गया था। और कहाँ से इसको क्रिएट किया गया था? गुमारविन से। क्लियर। 1998 में ये जो झंडूता अब तक जो सब तहसील थी इसको कंप्लीट तहसील यहाँ पर बना दिया जाता है। तो फाइनली 1998 में ये जो झंडूता है इसको कंप्लीट तहसील यहाँ पर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर सब तहसील पूछा था, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 946। हु मेड द रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति इन 1847 एडी। 1847 में स्पीति का राजस्व बंदोबस्त किसने किया था? क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो हाल ही में आपका पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे उससे पहले हमारे को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो आंसर छुपा है वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर से ही आपका सॉल्व होना है। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में याद रख लो। 1846 में ये हुई थी। दूसरा, कि ये साइन किसके बीच हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हमें देखने को मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह। देखो, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो स्पीति था वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है।
तो जैसे ही स्पीति ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, स्पीति के लिए रेवेन्यू सेटलमेंट कर देते हैं। और ये जो सेटलमेंट किया जाता है ये किया जाता है बाय वेंस एग्न्यूज के द्वारा। तो किस डेट को ये किया जाता है एग्जैक्ट आपने याद रखना है, 27 सितंबर 1847 को। अब ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, देखो यहाँ पर आपके पास नोट्स मैंने दे दिए हैं, पर थोड़ा सा टफ आपको अभी लग रहा होगा। तो ये जो नोट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं इसमें क्या क्या बातें हुई हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई इसमें लाहौल और जो चंबा है इसके बीच जो बाउंड्री है वो डिसाइड की गई। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि चंबा और लाहौल के बीच जो बाउंड्री है वो फिक्स कर दी जाती है। किस तरह से की जाती है, तो ये जो इनका बाउंड्री डिमार्केशन होता है ये होता है चुखम से राइट साइड, ठीक है, और नालदा से लेफ्ट साइड। तो ये इनका बाउंड्री यहाँ पर डिमार्केशन हो लाहौल और चंबा के बीच। उसके बाद लाहौल और लद्दाख के बीच भी हमें डिमार्केशन देखने को मिलता है। इसको जो है बाउंड्री मार्क की जाती है बारालाचा रेंज से। तो 2-3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए। इसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस क्या क्या चीज़ें आई। जब इनका डिमार्केशन हुआ तो जो ब्रिटिशर्स के पास लाहौल एरिया गया उसको कहा जाता था ब्रिटिश लाहौल, और जो चंबा का पार्ट है उसको कहा जाता था चंबा लाहौल। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद फाइनली 1975 में जाकर ये जो लाहौल और चंबा था ये फिर से एक यूनाइट हो जाता है। तो 1975 में ये फिर से यूनाइट हो जाता है। आते इस क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया था कि स्पीति के लिए रेवेन्यू सेटलमेंट किसने किया था, तो वो व्यक्ति थे वेंस एग्नियोस। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और हुआ कब था, डेट क्या थी, 27 ऑफ सितंबर 1847 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 947, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आपके पास यहाँ पर दो लिस्ट गिवन है, आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर इनकरेक्ट है। सबसे पहले लिस्ट 1 की बात करते हैं, हिप्पा। हिप्पा को जो है 1974 में ही एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये पेयर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको भी 1974 में ही एस्टेब्लिश किया गया था, ये वाला कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है कहाँ पे, तो ये पपरोला में सिचुएटेड है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, तो 1978 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। अगला है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया 1971 में। तो कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 948, हु डिस्क्राइब द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ किन्नौर एज हमकदा और हम्सकदा। किन्नौर की बोली जाने वाली भाषा को हमकदा और हम्सकदा के नाम से किसने वर्णित किया था। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि हमकदा और हम्सकदा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आई थिंक एनटी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है। दूसरा कि जो किन्नौरी लैंग्वेजेस है उसको हमकदा और हम्सकदा से किसने डिस्क्राइब किया था, वो व्यक्ति थे राहुल संस्कृतियान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 949, मियाँ तारा सिंह मंगू गली एंड दुर्गा वर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मियाँ तारा सिंह मंगू गली और दुर्गा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे। एक एक करके हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और उसके साथ ही हम ऑप्शंस को निगलेक्ट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर है सबसे पहले मियाँ तारा सिंह, नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसी बंदे का नाम है, ठीक है। तो फोक सॉन्ग तो ये हो नहीं सकता। इसके बाद बात करते हैं चंबा पेंटिंग की। तो चंबा पेंटिंग से जो नाम रिलेटेड है वो है निक्का। एक नाम तो निक्का रिलेटेड है, ठीक है, ये एक फेमस पेंटर था। और दूसरा जो यहाँ पर चंबा पेंटिंग से नाम आता है वो है राजा, क्योंकि राजा उमेद सिंह जो थे उसके टाइम में जो चंबा पेंटिंग है उसको संरक्षण मिला था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका निगलेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिशनल फुटवेयर ऑफ चंबा की। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो चंबा फुटवेयर है वहाँ पर 3 तरह के मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है नकोदार, एक है जालीदार, और तीसरा जो मॉडल आता है वो है खोपा। तो ये नाम आपका चंबा फुटवेयर से रिलेटेड है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। उसके बाद एक ऑप्शन बचता है टेम्पल आर्किटेक्चर, तो यहाँ से ये आपका सॉल्व हो जाना था। देखो ये जो मियाँ तारा सिंह मंगू गली और दुर्गा थे, ये क्या थे, ये वॉल पेंटर्स थे। इन्होंने जो 2 टेम्पल आपने याद रखने हैं, एक अखंड चांदी और एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल, इन 2 टेम्पल्स में इन्होंने क्या की है, वॉल पेंटिंग्स। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से मैंने आपके लिए फैक्ट्स भी इंक्लूड कर दिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 950, द हाई एंड लॉफ्टी माउंटेन पीक्स शिल्ला एंड रियो पार्गुल आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। ऊंची और ऊंची पर्वत चोटियों शिल्ला और रियो पार्गुल किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इस क्वेश्चन से हम ग्रेट हिमालयास और अल्पाइन जोन के बारे में जानने वाले हैं। देखो ये जो आपके पास जोन है यहाँ पर बहुत सारे पासिस आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ पासिस आपको चंबा में देखने को मिलते हैं, कुछ किन्नौर में और कुछ लाहौल स्पीति। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि
जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा साच पास, ये कौन सी आपकी रेंज में सिचुएटेड है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि चंबा में इस रेंज में कौन कौन से जो पासेज है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एक साच पास, चीनी पास, चोबिया पास और कुर्ती पास। इसी तरह से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से है, रोहतांग पास, कुंजुम पास और बारालाचा पास। लाहौल स्पीति में कौन कौन से है, हामटा पास और चंद्रखैनी पास। तो इस तरह से भी आपने याद रखना है कि ये जो पासिस है वो आपको ग्रेट हिमालयस यानी कि अल्पाइन जोन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। अगला क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो है कि यहाँ पर जो जास्कर रेंज है, यहाँ पर दो मेन पीक्स भी आपको देखने को मिल जाती है। वो जो दो मेन पीक्स है वो कौन सी है, एक तो शिल्ला जो कि सबसे हाईएस्ट यहाँ पर पीक है, 7025 मीटर इसकी हाइट है, और दूसरी रियो फार्गुल जिसकी हाइट है 6791 मीटर। तो ये जो दो पीक्स है ये भी आपको जास्कर रेंज में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 951, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आपके पास यहाँ पर दो लिस्ट गिवन है, आपको बताना है कौन सी लिस्ट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पालमपुर, और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1978। तो ये वाला पेयर तो आपका करेक्ट है। अगला है ऑफिस ऑफ लोकायुक्त, इसको फाउंड किया गया था 1983 में। तो ये वाला पेयर भी आपका करेक्ट है। उसके बाद है स्नोडन हॉस्पिटल वॉज रीनेम्ड एज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। आज के टाइम में जो आईजीएमसी जिसे आप कहते हैं उसका जो पुराना नाम है वो क्या था, स्नोडन। तो इसका जो रीनेम है वो आईजीएमसी कब किया गया था, 1985 में। तो ये वाला पेयर भी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1986 में। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया था, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। हीरा सिंह ठाकुर जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन नियुक्त किए गए। उसके बाद आपने याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था, फ्लावर डेल छोटा शिमला। ठीक है, इसको बहुत बार ओपन किया गया और फिर से इसको अबॉलिश कर दिया गया। तो इस तरह से इसकी कहानी कुछ चलती रही। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 952, ड्यूरिंग हुज राइन वॉज द आर्टिस्ट निक्का प्रोमिनेंट इन द चंबा स्टाइल। चंबा शैली का प्रमुख कलाकार निक्का किसके शासन काल में था। देखो निक्का को अभी अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। निक्का जो है ये चंबा पेंटिंग से रिलेटेड है, ये आपको पता है। और चंबा पेंटिंग जो है वो किसके शासन काल में फली फूली थी, वो व्यक्ति थे राजा उदय सिंह। तो राजा उदय सिंह के टाइम में जो चंबा पेंटिंग है वो फली फूली थी। एक पॉइंट और याद रखना है कि निक्का जो है वो किसके शासन काल में प्रमुख कलाकार था, तो वो थे राजा राज सिंह ऑफ चंबा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे पॉइंट्स याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है 953, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपके पास दो लिस्ट गिवन है, आपको बताना है कौन सी लिस्ट इनकरेक्ट है। सबसे पहली लिस्ट पे आते हैं पीटर ऑफ गटेड इन फायर। पीटर हॉफ में आग कब लगी थी, 1981। ये पेयर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1971। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है मैच। अगला है हिमाचल प्रदेश कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, तो ये लाया गया था 1953 में। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपका इनकरेक्ट होता है। अगला है महेशी देवी रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन। ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी में हाल ही में पूछा गया था, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, पर आपने याद रखना है महेशी देवी इनको अवार्ड कब मिला था, 1965 में। तो ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करिएगा, सो दैट हमारे को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके और हम और जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।